पीएम मोदी ने किया अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी हुए शामिल। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने बढ़ाया छात्रों का हौसला, छोटे बच्चों की कलाकृतियां भी देखी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देखी विज्ञान प्रदर्शनी, बच्चों से लेकर बड़ों तक के प्रोजेक्ट्स को पीएम ने ध्यान में रखा। सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, शिक्षा से ही बदलती है देश की तकदीर, देश के लक्ष्य को पाने में शिक्षा की अहम भूमिका। पीएम मोदी बोले, हमने अपनी भाषा को पिछड़ेपन के तौर पर पेश किया, मैं यूएन में भी भारत की भाषा बोलता हूं। बिना नाम लिए पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला, कहा भाषा की राजनीति कर कुछ लोग चलाते हैं नफरत की दुकान, नई शिक्षा नीति से नफरत की दुकान का होगा शटर डाउन। पीएम मोदी ने जारी की श्री योजना के तहत पहली किस्त। योजना के तहत 1450 से ज्यादा स्कूलों को स्मार्ट बनाने का टारगेट। मणिपुर निर्वस्त्र परेड मामले में सीबीआई ने केस रजिस्टर कर जांच शुरू की। मणिपुर पुलिस की एफआईआर को किया टेक ओवर। मणिपुर के इम्फाल पहुंचा विपक्षी गठबंधन का डेलीगेशन। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, हम चाहते हैं जनता की मांग सुनी जाए। बीजेपी नेता तरुण चुग ने विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे को बताया ड्रामा, कहा बंगाल छत्तीसगढ़ के महिलाओं पर अत्याचार इन्हें नहीं दिख रहे। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके के राहत कैंप का दौरा उन्होंने किया। चौरा चांदपुर में कहा शांति बहाली के लिए दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे से करें बात। विपक्षी गठबंधन के सांसदों के दौरे पर बोली राज्यपाल, कहा मैं उनसे राज्य में शांति बहाल करने में योगदान देने की अपील करती हूं। राज्यपाल उइके ने कई लोगों के मारे जाने और संपत्ति के नुकसान का जिक्र किया, कहा सरकार पीड़ित लोगों को देगी मुआवजा। मणिपुर गए विपक्षी डेलीगेशन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तंज, कहा क्या इंडिया गठबंधन राजस्थान भी जाएगा। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का ऐलान। वसुंधरा राजे, रमन सिंह, रघुबर दास समेत 13 वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। नई लिस्ट में 8 नेताओं को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। राष्ट्रीय महामंत्री की लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय, सुनील बंसल, संजय बंदी के बिना। राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में संगठन का काम देखेंगे बीएल संतोष। राजेश अग्रवाल बनाए गए। पार्टी के कोषाध्यक्ष। 13 नए राष्ट्रीय सचिव भी बनाए गए। जयपुर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान बीजेपी नेताओं की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हाउस का भी दौरा किया। डॉक्टर कलाम के चित्रों और उनसे जुड़े सामानों को देखा। जयपुर में जेपी नड्डा ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा की। राजस्थान के एक दिन के दौरे पर पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंगाल में रामकृष्ण मठ और मिशन का किया दौरा। पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। राहुल गांधी के निमंत्रण पर दिल्ली आई सोनीपत की कई महिला किसान। सोनिया और प्रियंका गांधी ने महिलाओं के साथ डांस किया। सोनिया और प्रियंका ने महिलाओं के साथ किया डांस, उनके लिए खाने का भी लिया स्वाद। महिला किसानों ने सोनिया गांधी के सामने राहुल की शादी का उठाया सवाल। जवाब में सोनिया गांधी ने कहा लड़की ढूंढो। जयपुर से पाकिस्तान जा रही लड़की को लेकर पुलिस का खुलासा। पाकिस्तानी लड़के ने बनाया था प्लान। लड़की पहली बार जयपुर आई थी। नाबालिग लड़की से पूछताछ में खुलासा। लाहौर के रहने वाले असलम के कहने पर ही खरीदा था बुर्खा। नाबालिग के स्कूल की कई लड़कियों से संपर्क में था असलम। जयपुर मामले में डीसीपी का बयान। इंस्टाग्राम पर दोनों के बीच हुई दोस्ती। लड़की के पास जेब से मिले 500 रुपए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। बोले असम को रोहिंग्या दिल्ली या कश्मीर जाने के लिए गलियारे के रूप में कर रहे हैं इस्तेमाल। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा जांच में पता चला कि त्रिपुरा के कुछ दलाल इस घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। बोले बांग्लादेश से असम में घुसपैठ लगभग शून्य था। रोहिंग्या पर बोले यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण, जो खुद को रिफ्यूजी नहीं करते डिक्लेयर, वो राष्ट्र के लिए खतरा। कार्रवाई लगातार जारी। पश्चिम बंगाल में फिर से हिंसा। दक्षिण 24 परगना के मगराहाट में टीएमसी के विजयी उम्मीदवार मैमूर घरामी की गोली मारकर हत्या। कटिहार गोलीबारी घटना पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा नीतीश के राज में बिजली मांगने पर गोली मिल रही है। सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार को बताया लाठी और गोली की सरकार। कहा यहां अपराधी और पुलिस गोली मारते हैं। कटिहार गोलीबारी कांड पर बोले राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, फायरिंग के बाद पुलिस यही देती है बयान, उसने नहीं चलाई गोली, भीड़ में से किसी ने चलाई गोली। सुशील मोदी ने कहा घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश। लोगों ने कई बार पुलिस को फायरिंग करते देखा। एमपी के सतना में नाबालिग से रेप का मामला। प्रशासन ने आरोपी को घर को बुलडोजर से किया ध्वस्त। मध्य प्रदेश के मैहर में निर्भया जैसी अमानवीय घटना आई थी सामने। 10 साल के आदिवासी बच्ची के साथ 2 लोगों ने किया था गैंगरेप। पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नाबालिग बच्ची की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस के मुताबिक मामला मैहर देवी धाम के अंधारा टोला का है, जहां पर शुक्रवार की दोपहर देवी शारदा पहाड़ी के पास दोनों आरोपियों ने बच्ची के साथ किया गैंगरेप।
बिहार के गोपालगंज में मुहर्रम में अखाड़े के दौरान बड़ा हादसा। अखाड़े में बिजली का करंट लगने से 11 लोग झुलसे। हादसे के बाद जुलूस में मची भगदड़। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी पीड़ितों की हालत सामान्य। यूपी के संभल में जुलूस के दौरान अलम में दौड़ा करंट। 4 लोग करंट से झुलसे। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारिश से भीग गए थे अलम। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त हुआ हादसा। झारखंड के बोकारो में मुहर्रम जुलूस के दौरान हादसा। करंट लगने से 4 लोगों की मौत, 14 घायल। गुजरात के वडोदरा में पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। मुहर्रम को लेकर पुलिस ने किया मार्च। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के बनाए स्मारकों को पुलिस ने किया नष्ट। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली बना रहे हैं शहीद सप्ताह। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से जबरदस्त विस्फोट। कई लोगों की मौत की आशंका। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर मौजूद। दिल्ली के उस्मानपुर में नाबालिग लड़के के क्रेन से बांधकर पिटाई। वायरल वीडियो की पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली में उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के पास हादसा। आमने सामने टकराई 2 कारें। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस का एक्शन। रातानाड़ा इलाके से लेडी ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। अमरोहा में पेट्रोल से बाइक धोने का मामला। पुलिस ने आरोपी शख्स और पेट्रोल पंप के सम्मेलन को किया सेल्समैन को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी भीषण हादसा। 2 बसों की टक्कर में 6 यात्रियों की मौत। एक बस में अमरनाथ यात्रा से लौट रहे थे यात्री। ओडिशा के खुर्दा में पुलिस का एक्शन। 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात बरामद। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 5.8 तीव्रता का भूकंप। देर रात 12:53 पर आया भूकंप। दिल्ली में चाइनीज मांजा बेचने वालों पर पुलिस का शिकंजा। जाफराबाद इलाके से एक दुकानदार गिरफ्तार। हैदराबाद में 7 साल से लापता 23 साल का लड़का। परिवार से सरकार ने लगाई मदद की गुहार। असम में पुलिस के साथ बीएसएफ की कार्रवाई। दक्षिण सलमारा मनकचर में 51 मवेशियों के सिर के साथ 24 तस्कर गिरफ्तार किए गए। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने लगाया कैंप। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ग्रेटर नोएडा के बिसरक में यूपी एसटीएफ का एक्शन। इंटरस्टेट हाथी दांत की तस्करी करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई में शेगांव पुलिस ने 3 टन मांगुर मछली को जब्त कर दफन किया। प्रतिबंधित मछली की तस्करी के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। ओडिशा में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाया बाघ। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर बनाया 15 फीट लंबा बाघ। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश। NH5 पर किन्नौर के एंट्री पॉइंट पर रास्ता बंद। हिमाचल प्रदेश के पच्छाद में भी लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे पर लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। कुल्लू में भी कई जगह लैंडस्लाइड। सामरी ढांक में दर की जमीन। सड़कों पर आवाजाही थमी। लोगों की बढ़ी दिक्कतें। कुल्लू के चाटी में भी भूस्खलन। झाकड़ी परियोजना से होते हुए चाटी संपर्क मार्ग बंद होने से लोग परेशान। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में तेज बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड। लोगों को राहत पहुंचाने में जुटा प्रशासन। चमोली में लगातार बारिश के कारण ट्रैफिक प्रभावित। लामबगढ़ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बंद। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटा। कई घरों को हुआ नुकसान। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में फिर से खिसका पहाड़। रिहायशी के बुद्धल माहौर रोड पर लैंडस्लाइड। वाहनों की रुकी आवाजाही। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश से गिरा पैदल पुल। 3 पंचायतों का संपर्क टूटने से 5000 से ज्यादा लोगों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र में भंडारा के गोसी खुर्द डैम के सभी 33 दरवाजे खोले गए। चंद्रपुर और गढ़चिरौली के कई इलाकों के डूबने का खतरा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इरई डैम से पानी छोड़ा गया। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात। 5 दिनों से पानी में डूबा है कोल्हापुर का दत्ता मंदिर। सड़क पर पिंडदान और पूजा पाठ करने को मजबूर लोग। महाराष्ट्र में चंद्रपुर में एसडीआरएफ का रेस्क्यू। वर्धा नदी का जलस्तर बढ़ने पर पठानपुरा राजनगर इलाके के लोगों को सुरक्षित निकाला। गुजरात के नवसारी के साथ साथ डांग जिले में भी भारी बारिश। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है पूर्णा, अंबिका और कावेरी नदी। राजस्थान के दांता रामगढ़ में भारी बारिश से गलियों को और घरों में भरा पानी। ट्रैफिक भी बुरी तरीके से प्रभावित। जयपुर में तेज बारिश के बाद भारी जलभराव। सड़कों से लेकर दुकानों और घरों तक भरा पानी। तेलंगाना के भद्राचलम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गोदावरी। सभी जिला अधिकारी हाई अलर्ट पर। तेलंगाना के वारंगल से मेदाराम लिंक रोड टूटा। कई यात्री जगह जगह फंसे। 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। आंध्र प्रदेश के एलूरू में बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने का काम जारी। पोलावरम विधायक ने पुनर्वास शिविर का किया दौरा। रायपुर के बाहरी इलाके मुजगाहन में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के कारण लोगों की परेशानी बढ़ी।
दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। प्रयागराज में नदियों के उफान में मामूली कमी, गंगा यमुना का जलस्तर घटा। अमृतसर में बाढ़ पीड़ितों को राहत, जिला जज ने 100 परिवारों को भेजी राहत सामग्री। बंगाल की खाड़ी में इंडियन नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन, तमिलनाडु तट से 130 समुद्री मील दूर फंसे 36 मछुआरों को बचाया। दिल्ली एनसीआर में तेजी से फैल रहा है आई फ्लू, डॉक्टरों का कहना हर साल बरसात के मौसम में होता है कंजक्टिवाइटिस। एम्स के डॉक्टरों का दावा, अपने आप 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है ये बीमारी, किसी को देखने से या नहीं छूने से फैलती है ये बीमारी। यूक्रेनी सीमा से सटे रूस के तगानरोग शहर में जबरदस्त धमाका, 14 लोग हुए घायल, कई इमारतों को नुकसान। रूस ने यूक्रेन पर लगाए रिहायशी इलाके पर मिसाइल अटैक का आरोप आतंकवादी हमला करार दिया। यूक्रेन के निप्रो में रूस ने किया मिसाइल अटैक, एक 12 मंजिला इमारत पर गिरी मिसाइल, 3 लोग घायल। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले को बताया रूसी मिसाइल का आतंक, रूस ने रिहायशी इमारत पर जानबूझकर हमले से किया इनकार। अमेरिका के मेरीलैंड में हाईवे पर गिरा क्रेन, हाईवे पर ट्रैफिक हुआ जाम। हाईवे के पास चल रहे कंस्ट्रक्शन के दौरान क्रेन गिरा, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। चीन के फ्यूजियान प्रांत पर टाइफून डोक्सुरी का कहर, तेज हवाओं की वजह से कई जगह पेड़ गिरे। टाइफून डोक्सुरी की वजह से लगातार हो रही है भारी बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। 12 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। अब तक 7,000 करोड़ के नुकसान की आशंका। 5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली कटी, स्कूल, कॉलेज और दुकानों को बंद करने का आदेश। अगले साल 4 से 30 जून तक हो सकते हैं T20 विश्व कप के मैच। वेस्टइंडीज और अमेरिका में इन 3 तारीखों में मैच होने की संभावना। अब तक 15 टीमों ने किया है क्वालिफाई। जुएंस को UEFA कॉन्फ्रेंस लीग 2023-24 से किया बैन। फाइनेंशियल फेयर प्ले नियमों का उल्लंघन करने पर प्रतिबंध।